बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शेफ़ ताहिरा इशरत। मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह मैं रोज़ ही तकरीबन धूप सेकती हूँ। विटामिन डी मिलता है, वैसे ही बहुत अच्छी होती है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग के साथ मैं इन विटामिन डी के बारे में कोई बात शेयर करूँ कि किस तरह लेते हैं, किन किन ग़िज़ाओं से ये हासिल की जाती है। और सही मानों में जो सप्लीमेंट है, लोग अक्सर इसकी सप्लीमेंट बड़े गलत तरीके से लेते हैं और उसकी वजह से उमूमन नुकसान ये होता है कि जब आप गलत तरीके से सप्लीमेंट लेते हैं तो वो आपको बेनिफिट ही नहीं पहुंचाती है। तो जब आपको बेनिफिट ही नहीं पहुंचता तो वो लैक जो है वो उस तरह कवर नहीं होता। तो ये 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट थी जो मैंने सोचा कि आज ये टॉपिक रखते हैं और इस पे बात करते हैं। सुबह उठने की रूटीन बनाइए, सुन्नत के हिसाब से हमारी नमाज़ें जो फ़र्ज़ हैं उसके हिसाब से भी ये सारी चीज़ें साबित होती हैं। अब आप देखिए फ़जर की नमाज़ पे उठते हैं तो फिर आप कुरान पढ़ लें, उस टाइम थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, फिर आके जो हल्की सी रोशनी स्टार्ट होती है उसके बाद आप बाहर बैठ जाएं। जैसे मैं इतनी यहाँ पे 5:30 हो रहे हैं तो और ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा सब बादल बादल आ हैं, ऊपर सूरज वहाँ से निकल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ से निकल रहा है सूरज, तो बड़ा अच्छा सा एक व्यू आया हुआ है, तो वो भी आपको मिल जाता है और एक बड़ा सुकून सा इस टाइम पे बैठने का होता है। तो मैंने जो टॉपिक चूज़ किया उसकी वजह यह है कि ख़ास तौर पे आजकल बहुत मैं सुन रही हूँ और बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स आती हैं जब आप डाइट प्लान किसी को देते हैं, कोई बात ऐसी डिस्कशन में आती है तो विटामिन डी जी बहुत लैक है और जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में तकलीफ़ है, या एनर्जी ऐसा लगता है बॉडी में एनर्जी नहीं है, बहुत नींद आती है, कुछ करने को दिल नहीं चाहता। ये सारी अलामतें जो हैं सिर्फ आयरन की नहीं होती, विटामिन डी K2 के, विटामिन D3 D2 ये सारी चीज़ें कम होने की भी होती है। स्किन के अंदर पैचेस का पड़ जाना, डार्क डार्क यहाँ पे कुछ लोगों के पड़ जाते हैं, कुछ के यहाँ पड़ जाते हैं, ब्राउन से पैचेस पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेट करती हैं कि आपके अंदर किसी विटामिन्स की कमी हो रही है। तो ख़ास तौर पे इस वक्त बहुत से लोग शायद आयरन एक ही चीज़ पता होती है, उसके पीछे भागने लगते हैं। असल में ये कमी आपको होती है विटामिन डी एंड D3 एंड D2 एंड K2 की वजह से। अच्छा जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत से लोगों को विटामिन डी के बारे में तो पता है कि जी सुबह सुबह के टाइम पे 7 से 10 के दरमियान की जो धूप है, या 6:30 जैसे मैं अभी बैठी हूँ और अभी जो निकल रही है, ये शुआएँ जो लग रही हैं ये बड़ी माइल्ड सी हैं, इससे आपको कोई नुकसान ऐसा नहीं पहुँच रहा होता, लेकिन ये है कि आपको इससे विटामिन डी मिलती है। वैसे नॉर्मली आप 10 की 11 बजे की धूप में आके बैठ जाएंगे तो झुलसने वाली हालत हो जाएगी, समर में तो ख़ास तौर पे, क्योंकि उस टाइम सन की जो रेज़ हैं ना वो नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाती हैं आपको। तो इस टाइम की 10 बजे तक के टाइम की आप ले लें, आपके पास इतना टाइम है। तो मैं फ़जर के बाद इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ी नींद उड़ जाती है, थोड़ा सा हम जाग लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहता है कि हम इस तरह ले लें। तो अच्छा सर, इसकी बात पे मैं आ जाती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मेरे पास मोस्टली क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि हम जी विटामिन डी मिलती है, वो सुबह मिल जाती है और हम ले लेते हैं। अच्छा, विटामिन डी का जो पार्टनर है वो है K2। विटामिन डी के साथ K2 का लेना बहुत ज़रूरी है। और उसका काम क्या है, विटामिन डी जो है वो मैक्सिमाइज़ करता है विटामिन डी के बेनिफिट्स को। ठीक है, तो जब आप विटामिन डी यहाँ से ले रहे हैं तो आपको ये ख्याल रखना है कि K2 भी इसके साथ आपकी एक्टिव रहे। अब ये चीज़ कैसे होती है, मोस्टली K2 की सप्लीमेंट्स मिल जाती हैं, मोस्टली आपको ग़िज़ा से मिल जाती है। खैर अभी तो मैं स्टिक रहती हूँ विटामिन डी के टॉपिक पे, फिर कल इंशाल्लाह मैं आपको K2 के टॉपिक पे भी बात करूँगी कि वो किस ग़िज़ा से मिल सकती है, क्या होता है, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अब मैं आ जाती हूँ जो कि सेकेंडली बात नहीं पता होती, वो होती है विटामिन D3 के बारे में। डी एंड D2 से भी सबसे बेस्ट D3 होता है और ये आपकी कैल्शियम बोन्स को इंक्रीज़ करता है। जब आप विटामिन D3 एंड K2 का कॉम्बो इस्तेमाल करते हैं, इसको परफेक्ट कॉम्बो कहते हैं। ये वो कॉम्बो है, जब सप्लीमेंट आपको मिलती है तो विटामिन D3 के साथ K2 की सप्लीमेंट जब मिलेगी तो आपको, या आप ग़िज़ा के साथ भी ले रहे हैं, तो इन चीज़ों को कम्बिनेशन से आपके अंदर सही मानों में कैल्शियम बनेगा।
तो जो आपके लैग्स हो रहे होंगे वो इस तरह कवर होंगे कि D3 भी होगा तो डी भी होगा और K2 उसके साथ प्लस होगा, तो जब जाके एक सही कैल्शियम जो है वो डेवलप्ड होगा। ठीक है, क्योंकि D3 जो है वो कैल्शियम अंदर ऑब्ज़र्व होता है हड्डियों में और वो कैल्शियम को जमने देता है, बनने देता है हड्डियों के अंदर। ठीक है, जब आपको D3 ख़ास तौर पे मिलती है तो वो जब आपकी हड्डी में जाता है, बोन्स के अंदर जाता है तो ऑब्ज़र्व होता है। फिर K2 का उसके अंदर जो रोल होता है वो एक्टिवेट करता है आपके अंदर के प्रोटीन को, और जो हड्डियों के साथ एक चिकनाई हमारी लगी होती है उस प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। तो उसके साथ, यहाँ चिड़िया बड़ी प्यारी सी थी, मेरी नज़र उस पर पड़ी, तो एक कॉम्बो बन जाता है। तो वो जो प्रोटीन और आपका कैल्शियम एक साथ कंबाइन होता है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑब्ज़र्व होता है आपकी हड्डियों के अंदर। जब जाके आपकी हड्डी में जो क्रैक्स पड़ जाते हैं, जो कमी हो रही होती है, उसको वो उस तरह फिल। प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर जो हर चीज़ को एक साथ कनेक्ट करती है। सारे वाइटामिन का इस्तेमाल एक तरीके से होता है जब भी अपने इन चीज़ों का ख्याल रखिए। खैर, विटामिन डी के बारे में दूसरी बात ये बताती चलूँ कि विटामिन डी किन फूड से आपको ईज़िली मिल सकता है। अब जैसे जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए तो सबसे आसानी की बात मैं ये कर दूँ कि मशरूम वगैरह वहाँ बड़े, टूफो है, मशरूम है, वो गोट चीज़ है, ये बड़े आराम से उनको मिल जाती है। अच्छा, पाकिस्तान में थोड़ा टोफो हो गया, मशरूम हो गए, इतने कॉमन टिन वाले मिल जाते हैं। जो फ्रेश मशरूम है, इनमें मैं हर चीज़ इस वक्त फ़्रेश की बात करूँगी कि फ़्रेश में आपको अच्छी चीज़ मिलती है, तो आप फ्रेश प्रेफर कीजिए कि फ़्रेश लीजिए, तो वो बाहर के लिए मुफीद है। और यहाँ पे भी आप को सुपरमार्केट्स में मिल जाती है, तो वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। मशरूम तो मिल जाते हैं, ऐसा इतना इशू नहीं है, लेकिन टूफो थोड़ा सा होता है। हाँ, गोट चीज़ अब लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं साथ में ये भी आपको बता दूं कि फ़ेटा चीज़ के नाम से जो चीज़ आती है वो गोट चीज़ कहलाती है। ठीक है, फ़ेटा चीज़, FETA, फ़ेटा चीज़ आती है। स्विस चीज़ एक आती है, आपने देखी होगी। स्विस चीज़ के अंदर भी विटामिन डी काफ़ी पाया जाता है। उसके अलावा आप आ जाते हैं हम जो आसानी से सुलेमन फ़िश आपको मिल जाती है। सुलेमन फ़िश के अंदर विटामिन डी अच्छी मकदार में पाया जाता है। दूसरा, टूना फ़िश आ जाती है। टूना फ़िश के अंदर विटामिन, ऑयली फ़िश आ जाती है जो छोटी छोटी सी होती हैं, आपने देखी होंगी। कराची वालों के लिए तो ख़ास तौर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा उनको। ठीक है, और वैसे भी जो समंदरी हैं, दरियाई हैं, उसमें भी होता है, ऐसा नहीं है। उसमें जो ऑयली वाली होती हैं छोटी छोटी, उनमें होता है। लेकिन ये है कि सुलेमन फ़िश को कंसिडर किया जाता है, टूना को कंसिडर किया जाता है। तो ये मैं टूना भी ये प्रेफर करूँगी कि अगर ना मिले तो चले, टिन से गुजारा लाइक इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन फ़्रेश मिल जाती है आजकल, कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। तो फ़्रेश लेने की महीने में एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए ना, अपनी डाइट में रखिए कि महीने में एक दफ़ा मैंने टूना फ़िश खा लेनी है या सुलेमन फ़िश खा लेनी है। दोनों में से कोई एक फ़िश, या ऑयली फ़िश कोई आप अच्छी है तो वो खा लीजिए। ठीक है, तो उनमें विटामिन डी की मिकदार ज़्यादा होती है। आ जाए अच्छा सस्ता, अगर हम थोड़ा चले जाएँ कि महंगी हो गई चीज़ें तो थोड़े चीप रेट पे भी चले जाते हैं, तो वो भी मसला नहीं है, वो आपके आगे। मिल्क, रॉ मिल्क। अच्छा, मैं रॉ मिल्क की फ़्रेश ताज़ा दूध, जो कच्चा दूध होता है, वो थोड़ा सा, जो कच्चा दूध के अंदर ना विटामिन डी भरपूर होती है। ऐसे ही कहते हैं कि माँ के दूध के अंदर विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है। तो इसी तरह कच्चे दूध के अंदर, आपने गाँव में अगर कभी विज़िट किया हो तो देखें, वो लोग कच्चा निकालते हुए ना पी रहे होते हैं। तो वो जो हमें ऐसा लग रहा होता है ये वो, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। वो उनके अंदर डायरेक्ट विटामिन, उनकी हेल्थ आप देखें, हेल्थ देखें गांव वालों की हमसे बेहतर होती है। तो वजह क्या होती है कि ये थोड़ा थोड़ा सा, इतना सा भी आप पी लें तो वो भरपूर ग़िज़ाइयत वाला आपके अंदर विटामिन डी वाला चले गया, कैल्शियम से भरपूर। अच्छा, विद प्रोटीन, विद प्रॉपर प्रोटीन। अच्छा, इसके साथ ये है कि आप उबालने के बाद उसके अंदर उसकी मिकदार उतनी नहीं रहती, ज़रा कम हो जाती है, पर रहती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डेड हो जाती है। दूसरी चीज़, मैं देसी अंडों की बात करूँगी। अंडे फार्मी में भी कुछ ना कुछ पाई जाती है, ये नहीं कि फार्मी में नहीं पाई जाती, लेकिन ये है कि हाँ, देसी मिल रहा है तो देसी अंडा लीजिए। उसके अंदर विटामिन डी, ख़ास तौर पर इसके योग में विटामिन डी और बेस्ट प्रोटीन आपको मिलेगा। अंडे को कैसे ही कहते हैं कि एक मुकम्मल ग़िज़ा है अंडा, और सीरियसली अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है। साथ में जो ड्राई फ्रूट्स की बात करूँगी, इंजीर और खजूर को ज़रूर अपनी डाइट में रखिए, क्योंकि इनमें भी सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। डी की मिकदार भी कुछ ना कुछ होती है। इंजीर का खाने का तरीका मैं आपको अच्छा बेस्ट बता दूँगी। लोग कहते हैं मुँह में छाले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बहुत खाने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह उठिए, हल्का सा नीम गर्म पानी कीजिए, उसमें इंजीर डाल दीजिए और साथ में वो नीम गर्म पानी पीते रहिए।
और एंड में वो अंजीर को उठा के आप चबा लीजिए, सिर्फ एक अंजीर। अच्छा, अगर आपको बहुत ही मुँह में छालों का मसला है तो कुछ देर बाद अपने नाश्ते में योगर्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, या जौ के दलिए के साथ थोड़ी सी अंजीर काट के भी आप खा सकते हैं, उसके अंदर डाल दिया आपने, ठीक है। इस तरह टिप्स हैं कि आप उसको आराम से लीजिए, ये चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं कि अब आपको किसी को बहुत ज़्यादा छालों का प्रॉब्लम है तो बेहतर ये है कि वो हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा अंजीर को कर ले समर में। विंटर में तो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी बॉडी को नीड होती है, ठीक है। तो इतना फ़र्ज़ हमारे यहाँ फैला दिया जाता है कि जी बहुत गर्मी है तो नहीं लेते, वो नहीं लेते। उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका होता है कि अब आपने मॉर्निंग में ले लिया, उसके बाद आपने नाश्ते में योगर्ट लाजमी लेना है समर में, उसके कॉम्बो के लिए। योगर्ट उसकी गर्मी को मार देगा अंदर आपके पेट के, तो वो आपको मुंह में छालों का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। साथ में आप कोई ड्रिंक में चिया सीड को डाल लीजिए या बेसिल सीड को डाल लीजिए, ठीक है। रूह अफ़ज़ा बना के रख लीजिए, दोपहर में वो ड्रिंक पी लीजिए, वो आपके मुंह में छाले नहीं होने देगा। ये ड्राई फ्रूट्स के, ये ड्राई फ्रूट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसी हिसाब से ओट सबसे कॉमन जो ओट मील है वो हर जगह मिलता है, जो कॉमन मैं कहूँगी दलिया। तो ओट मील कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, हर दुकान पे मिल जाता है। आप उस दलिए को अपने रूटीन में रख सकते हैं, तो उसको रखिए, किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। कुछ ओट मील के पैन केक्स बना लेते हैं, कुछ दलिया बना, जिनको दलिया नहीं खाया जाता कुछ रोटी बना लेते हैं। मैंने ये भी देखा है कि नाश्ते में अपनी ओट मील की रोटी उसमें, अच्छा अब बात हो जाती है थोड़ा सा बटर उसमें डाल दिया, किसी ने जैतून का तेल उसमें डाल दिया, तो किसी ने किसी ऑयल का इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, बिल्कुल ही किसी चीज़ को कट ऑफ अपनी लाइफ से मत कीजिएगा, जैसे बटर लोग बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं। नहीं जी, और कोई बहुत बड़ी सर्जरी से आप गुजरे हों, ओपन हार्ट सर्जरी हो या हार्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर चुका है, तब बिल्कुल बंद की जाती है। उससे पहले बिल्कुल अपने ऊपर चीज़ों को बंद मत कर लिया करें। क्वांटिटी का ख्याल रखें, कैसे मैनेज करनी है। इंशाल्लाह आगे अपने प्रोग्राम्स में आपको बताती रहूँगी कौन सी चीज़ कैसे। कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिख लीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगी। बहुत शुक्रिया। ये मैंने आपको विटामिन डी, D3 और K2 के हवाले से बात की। कल इंशाल्लाह मैं आपको K2 की लिस्ट बताऊँगी कि किन फलों में, किन चीज़ों में K2 होता है और किस तरह उसको कंज्यूम किया जाए। तो कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।